अभी जैसे जीके का पार्ट हो गया, आपका जीके कंप्लीट हुआ ना। जीके को भी हम बोले थे आपको 3 बुक पढ़ना है। जीके का क्या करो, नॉर्मली 3 बुक पढ़ो और उसको रिपीटेशन में पढ़ो। जैसे आपको बोले थे 3 बुक में क्या क्या दिए थे, सबसे पहले 1 नंबर में लूसेंट, दूसरा स्पीडी, तीसरा लूसेंट का वास्तुनिष्ठ ना, लूसेंट वास्तुनिष्ठ। कैसे पढ़ोगे, आपको तो सिंपल सा है, स्पीडी और लूसेंट क्या हमेशा पढ़ते रहना है। स्पीडी लूसेंट क्या है, हमेशा आपको पढ़ते रहना है। अब लूसेंट जैसे स्पीडी में भी क्या, अभी नया अपडेट वाला लोगे तो भी जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया, जितना क्वेश्चन सब आया है, नया वेराइटी, नया टॉपिक, नया मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलता है लूसेंट से, ये स्पीडी से। उसी प्रकार लूसेंट क्या है, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है। आप लूसेंट पढ़ोगे तभी क्या होगा, कोई भी टॉपिक क्या होगा आपका कंप्लीट होगा। अब लूसेंट को भी जैसे अभी हम लोग का लूसेंट में जीके, साइंस, टोटल चीज़ है, साइंस विविध सब क्वेश्चन है। अब उसमें से देखिए आपको 3 टाइप से पढ़ना है। एक चैप्टर वाइज सब जो आता है पढ़ो, एक डाटा वाइज जैसे बॉक्स बना के जो डाटा दिया रहता है वो सब पढ़ो, और एक विविध वाला है वो पढ़ो, उसके बाद साइंस पढ़ लो। अब स्पीडी में 2 टाइप से, एक प्रीवियस ईयर दिया है, एक मॉडल सेट दिया है, और एक देता है आपका बीच में जो टॉपिक दिया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब पढ़ोगे और टॉपिक वाला क्वेश्चन सब पढ़ोगे तो जो वो क्या रेगुलर आपको पढ़ते रहना है। उसमें आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ते रहना है। स्पीडी में क्या होता है, बहुत सारा जीके याद होता है, जीके पावर बढ़ता है। कैसे जीके याद होता है बताओ, हम आपको बोले एक टॉपिक वाइज पढ़ दिए, वो टॉपिक का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन में पढ़े। अब देखो हर एग्जाम में क्या एक ही क्वेश्चन नहीं आता है, और वो क्वेश्चन दूसरा एग्जाम में नहीं आता है। जैसे स्पीडी में अभी जैसे अभी अब ग्रुप डी का सेट रहेगा, एनटीपीसी का सेट रहेगा, एलपी का सेट रहेगा। एक क्वेश्चन क्या ये ग्रुप डी में आया था, एनटीपीसी में आया था, एनटीपीसी में आया था, तो ये इसको 3 बार करके पढ़ोगे। जैसे अभी स्पीडी में हम सीरियल बाय चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, अब गए कुछ चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, जैसे ठीक जैसे अभी 5 पेज पढ़ दिए, अब ये 5 पेज 1 दिन 2 दिन में पढ़े, अब फिर अगले 2 दिन में क्या और 5 पेज पढ़ोगे, तो ये जो 2 दिन में जो पढ़े होगे क्वेश्चन सब क्या वहाँ पर रिपीटेशन होता है। अब वही क्वेश्चन जो रिपीट होगा तो उसको दोबारा तिबारा जब पढ़ोगे, जितना बार पढ़ोगे क्या होगा वो आपको याद होते रहेगा। तो ये स्पीडी पढ़ने का दूसरा तरीका। वहाँ से टॉपिक सबको जो रटने वाला टॉपिक सब बीच बीच में जो डब्बा बना के जो दिए रहता है टॉपिक वाइज है, उसको पूरा याद कर लो। उसके लिए ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो। और दूसरा बोले लूसेंट। अब लूसेंट से कैसे पढ़ोगे, लूसेंट का क्या करो, चैप्टर वाइज पढ़ो। अब जैसे लूसेंट में अभी हम निकाल दिए क्या, मुगल साम्राज्य निकाल दिए, मुगल साम्राज्य को पूरा किया, चैप्टर वाइज पूरा पढ़ दिया, पूरा खत्म कर दिए, बाबर और औरंगजेब पूरा कंप्लीट हो गया। अब वहाँ से जाओ, लूसेंट को जब खत्म करोगे, यहाँ से आ जाओ सीधा वास्तुनिष्ठ पर। लूसेंट का वो भी वास्तुनिष्ठ है, इसमें क्या ऑप्शन भी दिया रहता है। अब वहाँ पर मुगल साम्राज्य लेके चलो, और मुगल साम्राज्य में क्या करोगे, अब मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन पढ़ो, वहाँ पर दिया रहेगा 200 क्वेश्चन। अब 200 क्वेश्चन दिया रहेगा ना, बाबर का मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, बाबर ने। वहीं पर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, वही एक क्वेश्चन को 3 बार देगा। आप यहाँ पर थ्योरी में जो पढ़े, यहाँ पर वो वास्तुनिष्ठ में ऑप्शन के साथ पढ़ोगे, तो आपको ऑप्शन सबसे कैसे बनाना है, और जो दूसरा ऑप्शन सबको छांट के भी बना सकते हो, तो ये वास्तुनिष्ठ समझ में आएगा। इसका 1 घंटा लूसेंट, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़ दिया एक चैप्टर, उसको एक टॉपिक इसको वास्तुनिष्ठ पढ़ता। ये मेथड अपनाओ, 6 मंथ पूरा अच्छा से पढ़ो, आपका जीके पावर क्या होगा, एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा, क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आपका टेस्ट में नंबर बढ़ जाएगा, और आपका जीके पावर बढ़ा, जिस दिन से नंबर बढ़ना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। समझ में आया, इसको अप्लाई करो। क्लियर है।